हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल ज्ञान गुरु यूजीसी नेट कॉमर्स। तो आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन की। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, बिकॉज हर बार नेट के एग्जाम में वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में। ठीक है, तो अगेन दिस वीडियो इज़ रियली इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यूज। तो लेट्स स्टार्ट। वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है? वर्बल कम्युनिकेशन एक ऐसी कम्युनिकेशन है जहाँ पे आप इंफॉर्मेशन जो है वो वर्बल ही आप बता रहे हो थ्रू वर्ड्स, स्पीचेस, प्रेजेंटेशन के ज़रिए आप किसी को जो इन्फॉर्मेशन है वो पास ऑन कर रहे हो। ठीक है, तो वर्बल कम्युनिकेशन वो जिसमें जो सेंडर्स है वो अपने थॉट्स को इन फॉर्म ऑफ वर्ड्स, ठीक है, जो आपके आइडियाज़ हैं, जो आपका थॉट्स है, आप उनको एक्सचेंज कर रहे हो इन फॉर्म ऑफ वर्ड्स में, वर्ड्स से दूसरे पर्सन को। ठीक है, अगर हम ऑर्गेनाइजेशन में बात करेंगे वहाँ पे इंडिविजुअल कम्युनिकेट कैसे करेगा? थ्रू वर्बली इन फॉर्म ऑफ डायलॉग्स, स्पीचेस, प्रेजेंटेशन, डिस्कशन एक्सेट्रा। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। फॉर एग्जांपल अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो और आपका जो बॉस है वो आपको ये बताना चाहता है, वो आपको कंपनी के जो मेन मोटिव है उसके बारे में आपको कुछ बता रहा है, तो वहाँ पे वो आपको बता रहा है। ठीक है, तो वो प्रेजेंट कर रहा है कि हमारी जो कंपनी है उसका मोटिव, मेन मोटिव यही है, काइंड ऑफ प्रेजेंटेशन चल रही है। ठीक है, अगेन फिर अगर वो किसी भी पॉइंट ऑफ, जो आपका बॉस हैं वो अगेन किसी पॉइंट ऑफ आपका फीडबैक लेना चाह रहे हैं, ठीक है, कुछ डिस्कशन करना चाह रहे हैं कि आप हमारे ये टाइप्स, हमारा ये पॉइंट है, अगर आपका इससे रिलेटेड कोई फीडबैक है या आपका कोई इम्पोर्टेंट कुछ आप आइडिया देना चाहोगे, हम अपनी कंपनी में ये नया प्रोडक्ट लॉन्च करना चाह रहे हैं, तो उससे रिलेटेड अगर आपका कुछ आइडिया है, आपके कुछ थॉट है, वो आपका पॉइंट ऑफ व्यू, आपका ओपिनियन ले रहे हैं, तो वो भी एक वर्बल कम्युनिकेशन है, या पार्ट ऑफ द डिस्कशन जो होता है वो भी एक वर्बल कम्युनिकेशन है, क्योंकि उसमें वर्ड्स का जो रोल है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब वर्बल कम्युनिकेशन जो है वो फेस टू फेस भी हो सकता है। ठीक है, आमने सामने बैठ के भी आप वर्बल कम्युनिकेशन कर सकते हो। ठीक है, वर्ड्स, अपने जो वर्ड्स हैं, इंफॉर्मेशन पास ऑन कर सकते हो आप। फ़ोन पे भी आप वर्बल कम्युनिकेशन कर सकते हो, या आप लाइक स्काइप या जूम पे भी बैठ के, या मीटिंग चल रही है ऑनलाइन उस पे भी आप वर्बल कम्युनिकेशन कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे एक और चीज़ ध्यान रखने वाली है कि जो वर्बल कम्युनिकेशन है वो फॉर्मल भी हो सकता है, इनफॉर्मल भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल आप कम्युनिकेट कर रहे हो अपने फ्रेंड्स से, ठीक है, तो किसी भी टॉपिक या तुम्हारी पर्सनल लाइफ का हो सकता है। ठीक है, तो वो इनफॉर्मल भी हो सकता है, वो फॉर्मल भी हो सकता है। लाइक आप फॉर एग्जांपल अगर आपका बॉस किसी भी मैटर में आपका ओपिनियन ले रहा है, ठीक है, किसी प्रोडक्ट स्पेशली कंपनी से रिलेटेड आपका ओपिनियन ले रहा है, ठीक है, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन। अगेन जब हम बात करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, तो हमारी जो ह्यूमन बींग्स है, हमारी जो है वो नेचुरल हैबिट होती है कि हम अपने हाथों का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल अपनी जो हैंड्स मूवमेंट होती हैं हमारी, या ठीक है, हम आइज़ कांटेक्ट करते हैं, या फिर लोगों की आदत होती है कि ठीक है, अपने बालों के साथ खेलते हैं वो दूसरे से बात करने के लिए, करते टाइम उनको, कुछ लोग अपनी नेल पाइट भी करते हैं ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कम्युनिकेशन, अगर इन स्पेशल इन केस आप अपनी क्लोज वन से बात कर रहे हो। ठीक है, तो हर इंसान का मतलब वर्बल कम्युनिकेशन के साथ जो है वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन अटैच होती है कहीं ना कहीं तक। ठीक है, चाहे वो हैंड मूवमेंट से आप किसी को कुछ बोल रहे हो, या अपनी आई कांटेक्ट यूज़ कर रहे हो, ठीक है, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो अब समझते हैं इट्स अगेन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को। ठीक है, कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो एक दूसरी टाइप ऑफ कम्युनिकेशन होती है, ठीक है, जिसमें इंसान अपनी फेशियल एक्सप्रेशन, अपने जेस्चर्स, हैंड्स, हेयर मूवमेंट्स, बॉडी पोस्चर्स यूज़ करते हैं, उसी को हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन बोलते हैं। और ऐसी कम्युनिकेशन जिसमें वर्ड्स यूज़ ना होके फेशियल मूवमेंट या आपके जेस्चर्स, हैंड मूवमेंट यूज़ हो रहे हैं, तो उसी को हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर अगर किसी को सर दर्द है, ठीक है, तो उसको फॉर एग्जाम्पल क्लास में कोई बच्चा है, अगर उसको सर दर्द हो रहा है,
तो हेड डाउन करके बैठ गया, तो वो उसके डिस्कम्फर्ट को डिपिक्ट करता है कि बच्चा इज़ नॉट वेल। ठीक है, तो ये भी एक नॉन वर्बल टाइप ऑफ कम्युनिकेशन हो गई है। ठीक है, तो यूजुअली जब हम एक पर्सन जो है दूसरे पर्सन से बात करता है तो हैंड मूवमेंट लोगों की बहुत होती है, तो वो भी एक पार्ट ऑफ द नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है। या अगर दो बंदे एक दूसरे से बात कर रहे हैं और दूसरे ने अपनी गर्दन हिलाई, तो मतलब उसने हाँ बोला उस चीज़ के लिए, वो एग्री कर रहा है, तो दैट इज़ अ पार्ट ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ठीक है, तो यही होता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। अब नेक्स्ट इज़ अ रिटन कम्युनिकेशन। रिटन कम्युनिकेशन में एक ईमेल हो सकता है, मेमो, रिपोर्ट, आप एक रिपोर्ट लिख सकते हैं, फेसबुक पोस्ट हो सकता है, ट्वीट हो सकता है, कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। अब जो रिटन कम्युनिकेशन है वो क्लियर एंड कंसाइज होनी चाहिए, कि जो आप मैसेज देना चाहते हो उसको क्लियर वर्ड्स में एंड कंसाइज वे में आप उसको बोल दें। ठीक, फॉर एग्जांपल अगर कोई आपसे किसी चीज़ का वेन्यू मांग रहा है तो आपको डायरेक्ट उस पर्टिकुलर प्लेस का वेन्यू दे दो। ठीक है, उसे ये मत बोलो कि वो 10 किलोमीटर की डिस्टेंस लगेगी आपके घर से, और वहाँ पे वहाँ पे एक गुरुद्वारा है, या फिर वहाँ पे एक पुलिस स्टेशन है, वहाँ पे एक गार्डन भी मिलेगा आपको उसको सामने, उसकी बैक पे पुलिस स्टेशन है। आप उसको ऐसे गाइड ना करके ये बहुत वो हो जाएगा। ठीक है, तो आपको सिर्फ रिटन उसमें क्लियर कंसाइज में जो बोला है आप वही उसका एड्रेस दे दें, बात ख़त्म। ठीक है, तो ये वेग नहीं होना चाहिए, क्लियर कंसाइज मतलब का आपको काम है एक्चुअली 2 लाइन लिखने का और आपने एक बड़ा सा पैराग्राफ लिख दिया कि आपको ऐसे ऐसे जाना है, यहाँ पे है वहाँ पे है, तो उसका कोई सेंस नहीं बनता। आप 2 लाइन में उसको जो आपको कम्युनिकेट करना है, जो आपका एड्रेस मांगा है उसका दे दो, बात ख़त्म। तो वही होता है, रिटन कम्युनिकेशन शुड बी क्लियर एंड कंसाइज। अगर पुअर राइटिंग, हाँ राइटिंग अगर आप पुअर लिखते हो, या आपके जो सेंटेंस हैं वो गलत हैं, या फिर आप बहुत बड़ा लिखते हो, ठीक है, तो वो क्या करेगा, वो कंफ्यूजन क्रिएट करेगा, एम्बैरेसमेंट होगी। ठीक है, और इवन पोटेंशियल लीगल रिस्क भी होगा। फॉर एग्जांपल अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट है, उस कॉन्ट्रैक्ट में ये मेंशन नहीं है कि ड्यूरेशन क्या है, टाइम ड्यूरेशन क्या है। ठीक है, तो है तो रिटन कम्युनिकेशन में ही आएगा कॉन्ट्रैक्ट आपका। ठीक है, आपने उस पर एग्री करा, लेकिन अगर जिस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए वो कॉन्ट्रैक्ट बनना चाहिए और उस ड्यूरेशन में वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, तो क्या है वो एक एक आपका लीगल रिस्क क्रिएट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 चीज़ें याद रखने वाली होती हैं, वो कि आपका जो मैसेज है, जो कम्युनिकेशन का रिटन कम्युनिकेशन में मेनली, वो आप प्रॉपर वे में अपना लिखें। ठीक है, और पुअर सेंटेंसेस ना लिखें, और कोई भी एरर करने से बचें, और जब भी आप लिखें तो उसको एक बार दोबारा पढ़ लें कि जो आप बोलना चाहते हो, ठीक है, कंटेंट ऑफ द मैसेज जो आप बोलना चाह रहे हो कि वही है ना, कुछ अलग तो नहीं कर दिया है, तो एक बार पढ़ना ज़रूर चाहिए। तो दैट इज़ अ पार्ट ऑफ द रिटन कम्युनिकेशन। नाउ विजुअल कम्युनिकेशन। विजुअल कम्युनिकेशन में क्या होता है कि जो हम देख रहे हैं वही कम्युनिकेट हो रहा है। फॉर एग्जांपल रोड्स पे जो होर्डिंग्स टके होते हैं, साइन बोर्ड्स होते हैं, ठीक है, साइन बोर्ड से आपको समझ आता है कि ये रास्ता कहाँ जा रहा है या कितने किलोमीटर है, तो आपको समझ आती है थ्रू अ विजुअल कम्युनिकेशन। जो दिख रहा है वही कम्युनिकेशन है। या बैनर्स और जो मैप्स होते हैं, आप समझ जाते हो कि क्या है। तो और अनदर एग्जांपल इज़ नो पार्किंग जोन। ठीक है, अगर नो पार्किंग जोन का मतलब क्या होता है कि अगर किसी ने बोर्ड लगाया हुआ है, साइन बोर्ड लगाया हुआ है नो पार्किंग जोन, कि आपका जो व्हीकल है वहाँ पे नहीं खड़ा होगा, तो दैट इज़ अ पार्ट ऑफ द विजुअल कम्युनिकेशन। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको इतनी क्लियर है।